चलो एक दिन और जी लो। भाग नहीं, थम जरा। मैं तैयार हूँ। मैंने अपना 20 अंगूर वाला नाश्ता कर लिया है। 21 नहीं हो सकते थे क्या? नहीं, 20 से ज्यादा बिल्कुल नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। तुम पागल हो गई हो। हो सकता है। कम से कम मैं कीड़ों से तो बात नहीं करती ना। सोनिया, ऐसे कपड़े पहनकर तुम चर्च में नहीं जा सकती। मैं जो कपड़े लाया था वही पहनो ना प्लीज। मुझे वो पसंद नहीं है ईशान। ये भड़कीली पोशाक चर्च में नहीं चलेगी। वहां बहुत सारे लोग होंगे। मुझे ये पसंद नहीं है। मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें कहीं मेरी माँ की प्रेयर बुक मिली? हाँ। उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। परमेश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारी आत्मा के साथ भी। परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहे। आमीन। परमेश्वर तुम्हें शांति दे। हो गया, चलो चले। बस वो आता ही होगा। हे सैंटियागो। ईशान, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स अ लॉट। हेलो फादर। पैरिश प्रीस्ट, बदल गए हो। फादर मोरेटी ने बहुत खुले दिल से फैसला लिया है। तुम दोनों यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। सोनिया जानती है कि आस्था खत्म नहीं होनी चाहिए सैंटियागो। आस्था ही तो सब कुछ है ईशान। सोनिया, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस तुम्हें अपने पति का हर तरह से साथ देना होगा। एक बात और, मैं चाहता हूं कि तुम ये किताब पढ़ो, कैमिनो बैलागेर की लिखी। इससे तुम्हारी बहुत सी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जब तुम दोबारा आओगी तो इस बारे में बात करेंगे। मैं इसे जरूर पढ़ूंगी। ओके, तो चलते हैं हम। मामा लंच पर हमारा इंतजार कर रही हैं। मे गॉड ब्लेस यू। मम्मा से मेरा प्यार कहना। थैंक्स। थैंक यू फादर। ओह हे सैंटियागो, इसी तरह अच्छा बर्ताव करते रहे तो एक दिन तुम पोप बन जाओगे। जैसी ऊपर वाले की मर्जी। तुम नहीं समझ सकते कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। काश कि डॉक्टर किसी भी तरह मुझे एक पोता दिलाने का कोई तरीका निकाल पाते। हाँ, उम्मीद तो यही है मामा। शुक्रिया ग्रेसी। लगता है हम तीनों को ही खाना होगा। हम तीनों को? रोहन नहीं आ रहा? मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो। पेंटिंग करते समय वो सब भूल जाता है। सुनो। हाँ, तुम अपने दोस्त को फोन करो ना। ठीक है। तुम बुलाओगे तो वो जरूर आएगा। पता नहीं ये सब कैसे हो गया। ये दोनों पहले जैसे नहीं रहे। बचपन से ये दोनों भाइयों जैसे थे। ए रोहन, कहाँ हो तुम? पर हम खाने पर तुम्हारा अचानक इंतजार न कर रहे जाने क्या हो गया। हैं। मम्मा तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। जल्दी आ जाओ। किसी बात को लेकर अनबन। मैंने मैसेज रिकॉर्ड कर दिया है। अब उसके पास कोई बहाना नहीं रहेगा। चलो खाना शुरू करते हैं। हेलो। हे, इधर आओ। हाय। कमाल हो गया। नामुमकिन, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम। ये पेंटिंग नीचे ले जाओ प्लीज। कैसे हो? हाय सोनिया, कैसी हो तुम? ठीक हो और तुम? अच्छा हूँ। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। मम्मा के साथ कितना इंतजार किया तुम्हारा। हाँ, क्या करता, अपनी एग्जीबिशन में मैं बहुत बिजी हो गया था। और कैसी चल रही है? ये पूछो कि कैसी रही एग्जीबिशन? खत्म हो चुकी है।
अभी तो पेंटिंग्स उतरवा रहा हूँ। लेकिन आओ ना, मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग्स दिखाता हूँ जो बची है। क्या पेंटिंग है? समझ में आई? सुनकर अच्छा लगा। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इसलिए आई क्योंकि मुझे अपने कमरे के लिए तुम्हारी एक पेंटिंग चाहिए। मिल सकती है? बिल्कुल। प्लीज पसंद कर लो जो चाहिए तुम्हें। मुझे ये वाली पसंद है। तो फिर ये तुम्हारी हुई। अच्छा, तो मैं इसे ले जा सकती हूँ? हाँ, इस पेंटिंग की कीमत 3000 है। खूबसूरत है ना? हाँ। मुझे पैसे देने होंगे क्या? हाँ, मैं तुमसे पैसे नहीं लेता, लेकिन ईशान को ये कुछ ज्यादा ही पसंद आएगी, इसलिए उसे पैसे देने ही होंगे। हाय। हाय। ये क्या है? रोहन की पेंटिंग है। ठीक है। अच्छी नहीं लगी? अच्छी है। पसंद नहीं आई तो हटा दूं क्या? नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है। उसने तोहफे में दी है। पैसे तो नहीं मांगे? ज्यादा नहीं मांगे। कमीना कहीं का। मैं ही था जिसने उसे आर्टिस्ट बनने में मदद की, और वो इस पेंटिंग के तुमसे पैसे मांग रहा है? जाने भी दो ना ईशान, 3000 की ही तो है। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल है नियत का। मैं उसके लिए इतना कुछ कर रहा हूं और वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है बस वही सही है। जब भी उसे पैसों की जरूरत पड़ी मैंने उसे पैसे दिए। फैमिली मेंबर समझता था इसलिए। मुझे सिर्फ यह सोचकर बुरा लग रहा है कि उसने तुमसे पैसे मांगे। तुम चाहो तो हम एक बच्चा गोद ले लें। नहीं। पर क्यों सोनिया, इसमें बुराई क्या है? हमारा खुद का बच्चा नहीं हो रहा, शायद यही किस्मत में हो, ऊपर वाले की यही मर्जी हो। नहीं, वो चाहता हो कि हम गोद लें। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तो फिर कुछ नहीं, हम गोद नहीं ले रहे। मेरा मन नहीं है। देखो, मैं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा दिखे, उसकी आंखें मेरी जैसी हो, मेरे खून से बना हो। पर यह मुमकिन नहीं है। हाँ, नहीं है तुम्हारे लिए। मतलब? तो क्या तुम दूसरे आदमी का सहारा लोगी? नहीं। हाँ, हेलो ईशान, मैं बोरिस के साथ लंच कर रही हूँ, मेरा इंतजार मत करना। नहीं, बाद में बताती हूँ। आई लव यू टू, बाय। उसे झूठ बोलना ही पड़ा। मैं उसे नहीं बता सकती कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्यों? मेरे साथ होने में क्या बुराई है? बुराई तो नहीं है, पर तुम मेरी तस्वीरें खींचो, ईशान को ये पसंद नहीं आएगा। तुम मेरी पेंटिंग बनाओ, उसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो आग बबूला हो जाएगा। कितना बेकार आदमी है वो। वेल, इतना भी मत मुस्कुराओ। या दैट्स इट। ये तो बताओ कि ये तस्वीरें कहाँ छपेंगी?
बताता हूँ। पहले जरा बेड पर बैठ जाओ। मैं तुम्हारी तस्वीरें लूंगा, उनकी स्लाइड्स बनवाऊंगा और फिर उन्हें प्रोजेक्ट करके उन पर पेंट करूंगा। ये पोज ठीक है? परफेक्ट है। क्या हुआ, तुम बहुत टेंशन में दिख रही हो? रिलैक्स हो जाओ। लेट क्यों नहीं जाती? कम ऑन, ऐसे। बहुत अच्छे। ईशान बीवी के मामले में बड़ा खुशनसीब निकला। वो कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है। हेलो मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम सिर्फ शनिवार को ही साथ सोते हैं। सोनिया। सिर्फ शनिवार को? उसे यही अच्छा लगता है, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार। अच्छी पागल इंसान है। आखिर चाहता क्या है वो? तुम्हारी पेंटिंग देखकर वो भड़क उठा। मैं समझ सकता हूँ, चलता है वो मुझसे। पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया। जलन की वजह से। वो मुझसे जलता है क्योंकि मैं अपनी जिंदगी से खुश हूं। मुझे अपना काम पसंद है, इस बात से वो चिढ़ता है। वो हमेशा फैक्ट्री में काम करता रहता है क्योंकि अपनी पसंद का काम वो कर ही नहीं सकता। ऐसा मत कहो, वो तुम्हारा दोस्त है और मेरा पति भी तो है। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि वो मेरा दोस्त है। मेरी पेंटिंग के साथ उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है कितना समय लगता है एक पेंटिंग बनाने में? मुझे पता है रोहन, गलती मेरी ही है। मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था कि तुम्हारी पेंटिंग है। जो हो गया सो हो गया। उसके पास बर्बाद करने के लिए पैसे हैं, लेकिन पेंटिंग तो मेरी बर्बाद हुई ना। बहुत देर हो गई है, अब मैं चलती हूँ। क्यों? बहुत थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। तो यहां आराम कर लो। मेरा मतलब, कुछ पीना है तो पी लो, या फिर आराम से सो जाओ। रुक जाओ, मैं पेंटिंग करता रहूंगा और कोई बहस नहीं करूंगा। कोठे उत्ते चन्न वेखिया मैनू याद सजन दी आई याद सजन दी आई।
हाय, कहाँ थी तुम? बाहर। जान सकता हूं कहाँ? ऐसा क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं बेकाबू हो गया था। मुझे माफ कर दो। तुम पागल हो गए हो। उसने तुमसे पेंटिंग के पैसे मांगे, ये सुनकर मुझे बुरा लगा। मुझे गुस्सा आ गया था। पर क्यों? वो अपनी मेहनत के ही तो पैसे मांग रहा है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। रोहन काम नहीं करता, एकदम आलसी है वो। अजीब सी पेंटिंग बनाकर लोगों से पैसे लेता है। वो पेंटिंग मैं लेकर आई थी, मुझे पसंद थी वो। हाँ, क्यों नहीं? रोहन जो पेंट करेगा वो तो अच्छा होगा ही ना। तुमने मुझे इसीलिए बुलाया? आखिर हम कितनी बार वही बात करते रहेंगे? हाँ? हम 3 साल से एक साथ रहे हैं जानू। तो क्या हुआ? क्या मतलब? इतने सालों से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, हमें शादी कर लेनी चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम तो जानती हो हमारा रिलेशन कैसा है। मैं शादी नहीं करना चाहता, मुझे बच्चे नहीं चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमेशा मिलते हैं, इतना काफी नहीं है। इससे आगे और क्या चाहिए तुम्हें? हा? ये सब बकवास किसी और के लिए बचा कर रखना, मेरे लिए नहीं। तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही हैं तो जाओ, तुम्हारे जो जी माई करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हा? तंग आ गई हूं मैं तुमसे, जा रही हूं मैं कल फोन करूंगा, तब तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा। भाड़ में जाओ। हेलो रोहन, कैसे हो? बहुत दिनों से बात नहीं हुई। उस दिन खाने पर भी तुम्हें मिस किया। वैसे मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। मैंने तुम्हारी पेंटिंग बर्बाद कर दी। आई एम सॉरी मैन। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बेकाबू हो गया था। बेकाबू हो गया था, मनोज कहीं का। हेलो। क्या कर रही हो सोनिया? कुछ नहीं, और बाकी सब ठीक है। आ सकती हो? मैं चाहता था कि पेंटिंग बनाने से पहले तुम एक बार ये फोटो देख लो। ईशान का फोन आया था, वो मिलना चाहता था। मैंने कहा मैं बिजी हूं। क्या कहा उसने? वही बकवास। कहा कि एक और पेंटिंग तुम्हें बेची तो उस पर कालिक पोत देगा। पागल हो गया है वो, कुछ नहीं हो सकता उसका। पता नहीं तुम उसे कैसे सह लेती हो। तुमसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। मैं आजकल तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी, पर ये ठीक नहीं है। वादा करो तुम किसी से नहीं कहोगे। बिल्कुल सोनिया, तुम इसकी जरा भी फिक्र मत करो। मैं इधर की बात उधर कभी नहीं करता। अगर रोहन और मेरे बीच कुछ चल रहा हो तो? क्यों नहीं? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर तुम थोड़ा सा वक्त उसके साथ बिता लेती हो तो? वो ईशान का दोस्त है। तो क्या हुआ? तुम्हें अपनी खुशी के बारे में पहले सोचना चाहिए सोनिया।
रोहन कितना हैंडसम है, उसके करीब जाने में हर्ज ही क्या है। मुझे मिल जाए तो मैं तो एक पल भी ना सोचूं। तुम कहो तो मैं कभी भी उससे मिल सकता हूं। अगर तुम्हारे हस्बैंड को यह एहसास नहीं है कि वो तुम्हें नजरअंदाज कर रहा है, कि तुम्हारी अपनी भी कुछ जरूरतें हैं, ख्वाहिशें हैं, तो इसमें गलती किसकी है? मैं तो एक पल भी ना सोचूं। रोहन को किस करने में कुछ गलत नहीं है, कितना सेक्सी है वो। अगर मैं होता तो मैं भी यही करता, रोक नहीं पाता खुद को। हाँ, ऐसा लग रहा है बोरिस कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। इतना मत सोचो सोनिया। तुम एक साथ दो दो मोजे क्यों पहनते हो? पैरों में ठंड पकड़ लेती है। तुम्हें बुरा लगा? नहीं, बस हैरानी होती है मुझे। पहले तुम्हें अच्छा लगता था। हम रोज रात को यही म्यूजिक क्यों सुनते हैं ईशान? तुम्हें नहीं सुनना तो बंद कर दो। मैं सोने जा रहा हूँ, थक गया हूँ। कल बिजनेस ट्रिप पर जाना है। फिर से? हाँ, फिर से। मैं अकेला ही फैक्ट्री संभालता हूँ, वहां सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। जल्दी आ जाना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बेबी, मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तुम मेरे साथ नहीं चल रही? मैं 2-1 दिन में आ जाऊंगा। मैं रात को फोन करूंगा। आ जाओ मरिया। आज आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं। थैंक्स मरिया। मैम, मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। ये सीडी मुझे माइक्रोवेव में मिली, जल चुकी है ये। मेरे ख्याल से ऐसा म्यूजिक तो शोक सभा में बजाया जाता है। हाँ, इसे कचरे में फेंक दो। वैसे भी इसे सुनकर घर में मातम सा छा जाता है। आप सही कह रही हैं मैम। मैं अपनी जिंदगी में मातम नहीं, खुशी मनाना चाहती हूँ। आपकी बात सही है, चलती हूँ मैं। थैंक यू मरिया। कोई जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। ओके, आज धीमी कर दी है। हाँ मैम, अन्य बस उबल ही गए हैं। और क्या करना है? चावल चढ़ा दिए ना? हाँ, आधा घंटे पहले। बटन दबा दीजिएगा, पक जाएंगे। ठीक है मैम। ओके। आपको पता है ना चिकन कैसे रोस्ट करते हैं? हाँ मरिया, जैसा तुमने बताया बिल्कुल वैसा ही करूंगी। राइट मैम। आपको यकीन है आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आज रात को? नहीं, नहीं पड़ेगी। ऐसा करो कि तुम कल भी छुट्टी लेकर आराम कर लो। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद के लिए रुक सकती हूँ। वैसे भी मुझे साहब की मम्मी बहुत अच्छी लगती हैं। नहीं शुक्रिया मरिया। कौन है? मैं चाबियां भूल गया हूँ, दरवाजा खोलो। ईशान? मैं रोहन हूँ, दरवाजा खोलो।
यू इडियट, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाय। कैसी हो तुम? डर गई थी क्या? हाँ, बहुत। काश तुम्हारा ये डरा हुआ चेहरा मैं देख पाता। वेलकम। शुक्रिया। बहुत दिनों बाद यहाँ आए ना? हाँ, काफी समय हो गया। ड्रेस अच्छी है तुम्हारी। थैंक्स। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। सारा दिन मैं खाना बनाने में ही लगी रही। अरे वाह, और सारी दोपहर में तुम्हारे बारे में सोचता रहा। रोहन नहीं। क्यों? सिर्फ किसी तो? ये ईशान का घर है रोहन। तो क्या? रोहन, मैंने तुम्हें डिनर पर इसीलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। मुझसे वादा करो कि तुम बहकोगे नहीं। वादा। हेलो। हेलो सोनिया, हाय डार्लिंग। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, खाना खाने वाली थी। सोनिया, तुम टेंशन में लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ, क्यों? सब ठीक है। और तुम? अच्छा हूँ। बिजी था, थक गया हूँ। आखिरकार होटल में वापस आ गया। सोनिया, मुझसे प्यार करती हो ना? हाँ, करती हूँ। कोई शक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं सुनना चाहता था। अच्छा बाबा, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। 3 बार काफी है। शनिवार को मिलते हैं। गुड नाइट। बाय। हाल ही में मैं तुम्हारी शादी वाले दिन के बारे में सोच रहा था। सच तो यह है, कितनी बोरिंग शादी थी। ज्यादातर मेहमान बड़ी उम्र के थे। मुझे चाचियों और उनके सहेलियों के साथ नाचना पड़ा। कितने बोरिंग थे सबके सब। हाँ? मुझे याद है कि मैंने बाथरूम तक तुम्हारा पीछा किया। याद है? हाँ। वो भी क्या वाकया था। पहले तो ईशान पे नजर रखनी पड़ी, और फिर सभी बुजुर्गों से नजरें बचाकर मैं उस दिन तुम्हें कितना किस करना चाह रहा था, पर तुमने मना कर दिया। छोड़ क्यों नहीं देती उसे? एक ऐसे आदमी के साथ रहने से तो अच्छा है कि छोड़ ही देना चाहिए उसे। नहीं छोड़ सकती। मुझे अकेले रहना पसंद नहीं। मैं अकेले नहीं जीना चाहती। मैं अकेले सोना नहीं चाहती। मैं हूं ना। तुम ईशान के दोस्त हो। हम दोनों एक साथ। मैं तुम्हारा भी तो दोस्त हूं सोनिया। वैसे मुझे अब जाना होगा। नहीं, प्लीज मत जाओ। तुम चाहती हो कि मैं यहां रुकूं? हाँ, मैं अकेले सोना नहीं चाहती। आज तो नहीं। मुझे एक पिलो और चादर दे दो, मैं रुक जाऊंगा यहां पर। नो प्रॉब्लम। तुम वहां क्यों नहीं सो जाते? कहां पर? ऊपर मेरे साथ। कुछ नहीं होगा। मैं बस तुम्हारा साथ चाहती हूं। हाँ। ओके। तुम कपड़े बदलोगे? बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। मैं रात को शॉर्ट्स पहनकर सोता हूं। जैसा तुम चाहो।
रोहन, मेरे पास आओ ना। तुम अक्सर मेरे सपने में आती हो। क्या तुमने सपने में मुझे छुआ है? हाँ। और तुमने? क्या तुमने भी सपने में मुझे छुआ है? नहीं। मुझे यकीन नहीं होता। मैं सच कह रही हूँ। मुझे मालूम है तुम झूठ बोल रही हो। मुझे यकीन नहीं होता। रुको रोहन, नहीं। अब अचानक क्या हो गया? नहीं, मत जाओ। अब तुम असली रोहन को पहचानना शुरू कर दोगे ईशान। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो तुम सह नहीं पाओगे। मैं जानता हूं तुम्हारी रातों की नींद गायब हो जाएगी, जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी। देखते जाओ कि अब तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है। मैं कितने सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैंने तुम्हें बर्बाद करने की शुरुआत कर दी है ईशान। अब तुम्हारी जिंदगी में तूफान आने वाला है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी खुशहाल और पवित्र है, तो लो, आज वो अपवित्र हो गई। पानी बहुत मीठा। भगवान के लिए अपने चेहरे की शर्मिंदगी को पोंछ डालो और खुश हो जाओ। काश मैं भी ऐसा ही कुछ महसूस कर पाता। लेकिन वो मुझे बिना बताए क्यों चला गया? ये जाने दो कि वो कैसे गया। ये बताओ कि तुम्हें मजा आया? कैसा रहा? गजब का सुकून मिला। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, पर अब तुम्हें वापस जाना होगा अपने पति के पास, एक अच्छी पत्नी की तरह। और फिलहाल रोहन को भूल जाओ। तुम्हें एक प्रेमी की जरूरत है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन जरा सब्र से काम लो। वैसे मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ, ना डरे। लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम रोहन के साथ ऐसा नहीं कर सकती।
कुछ परेशान लग रही हो सोनिया। नहीं, बहुत अकेलापन लग रहा है। तो क्या तुम बच्चा गोद लेना चाहती हो? नहीं, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? तुम मुझसे प्यार करते हो ना ईशान? बिल्कुल करता हूं, बिल्कुल। ऐसा क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही। इधर आओ। प्लीज किस मी। शनिवार में कुछ दिन बाकी हैं। सॉरी। अपनी पीठ सीधी रखिए, इतना भी नहीं। I'm sorry, मेरा फोन। हेलो। हाँ ईशान, क्या बात है? मैं योगा क्लास में हूँ। नहीं, कोई बात नहीं, बोलो ना। लंच? रुको, दूसरा फोन आ रहा है। रोहन? हाय। तुम मुझे बताए बगैर क्यों चले गए? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। अभी बात नहीं कर सकती। कौन सा होटल? अच्छा, ठीक है। ठीक है, मैं वहीं मिलती हूँ। मैं आऊंगी। बाय। किसका फोन था? रोहन का फोन था। सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, तुम्ही से तो सीखा। मैं बहुत खुश हूँ रोहन। हमें सावधानी बरतनी चाहिए ना। क्या तुम गोलियां वगैरह लेती हो? नहीं, मैं कभी मां नहीं बन सकती। मुझे लगा ये ईशान की वजह से है। हम दोनों की वजह से। बढ़िया है। वैसे भी मुझे कॉन्डोम यूज करना पसंद नहीं है। तुम यहां क्या कर रही हो सोनिया? रिलैक्स कर रही हूँ। ये फूल हाँ, तुम्हारे लिए है। कहाँ रख दूं? मेरे ऊपर फेंक दो। अरे फेंको ना, फेंको मेरे ऊपर। तुम्हारा मतलब मैं ये फूल स्विमिंग पूल में फेंक दूं? हाँ, क्यों नहीं? तुम एक देवी की तरह लग रही हो। अब अंदर आ जाओ।
पागल हो गई हो क्या? कितनी ठंड है। अब आओ भी, पानी बड़ा कमाल का है। ये क्या कह रही हो? मैंने सूट पहन रखा है। ओहो, अपने ही घर में अपनी ही बीवी के साथ अपने ही स्विमिंग पूल में आने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अब अंदर आओ भी प्लीज। अच्छा ठीक है। बहुत ठंडा है। ओह गॉड, तुम तो छोटे बच्चे बन गए। बहुत ठंडा है पानी। कितना अच्छा लग रहा है ना। आई एम सॉरी, मैं रुक नहीं सकता, बाहर जा रहा हूँ। ईशान, बहुत ठंड लग रही है मुझे। बोरिस कैसा है? दुखी है बेचारा। उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक लड़की के साथ देखा। ऐसा क्या? हाँ, कपड़े नहीं पहनोगी क्या? ऐसे ही रहोगी तो ठंड लग जाएगी। नहीं, तुम हो ना मेरे पास। डार्लिंग, तुम्हें क्या हो गया है? मैं तुम्हें बहुत बहुत मिस करती हूँ ईशान। अब आज मना मत करना। आज? हाँ आज। तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? तुम्हें मेरी जरूरत महसूस नहीं होती? आज शनिवार नहीं है। मेरा मूड सिर्फ शनिवार को ही बनता है। मैं पहले भी बता चुका हूं तुम्हें। हाँ? क्या हुआ? तुम सो क्यों नहीं रहे हो ईशान? नींद नहीं आ रही थी। काम का बहुत बोझ है ना। ऐसे ही सोच रहा था कुछ। किसके बारे में? तुम्हारे। सच कह रहे हो? हाँ। अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे थे तो मुझे जगाया क्यों नहीं? तुम सो रही थी तो मैं तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए जगाना नहीं चाहता था, क्योंकि तुम इस तरह से जागना सोने से तो अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं सुबह तुम्हारे डैड की समाधि पर गई थी। उनके लिए बहुत सारे फूल लेकर गई थी, खूबसूरत फूल। एक्सक्यूज मी, ये खास तौर पर आपके लिए बनाई है। ये तो मछली है। तुम्हें पता नहीं मुझे इससे एलर्जी है? सोनिया ने तुम्हें बताया नहीं? करीब 10 साल पहले मछली खाने पर जान जाते जाते बची थी। फ्रिज में चिकन है, गरम करके ले आओ मरिया। ओके, मैं अभी लेकर आती हूँ। आई एम सॉरी। ठीक है, हम तुम्हारे दोस्त का इंतजार करेंगे। नहीं, वो नहीं आएगा मॉम। कभी भी वो इस मामले में पंक्चुअल नहीं रहा। वो भले ही पंक्चुअल ना हो, आलसी हो, लेकिन इंसान अच्छा है। वो तुम्हें बहुत चाहता है। उसने वादा किया है कि वो आएगा। तुम बैठो, रोहन ही होगा, मैं देखता हूँ। मरिया, दरवाजा खोलो जरा।
हाय, कैसे हो रोहन? मैं लेट हो गया ना? नहीं नहीं, आ जाओ, हमें तो इसकी आदत पड़ चुकी है। तुमसे मिलकर खुशी हुई ईशान। मुझे भी रोहन, आई मीन इट। अच्छा हुआ तुम आ गए। ऐसे ही बोल रहे हो ना? मैं सच कह रहा हूं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, ये मत भूलना। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं, विश्वास करो मेरा। जैसे मेरी पेंटिंग्स पसंद करते हो? हाँ, उसके लिए माफी मांगने के लिए मैंने आंसरिंग मशीन पर मैसेज छोड़ा था तुम्हारे लिए। वंस अगेन आई एम सॉरी अबाउट दैट। मुझे माफ कर दो रोहन, प्लीज माफ कर दो। हाँ, ओके। थैंक्स। हम बहुत पुराने दोस्त हैं रोहन। मैं तो कहता हूं हम दोनों को अक्सर मिलते रहना चाहिए ताकि आपस में कोई मतभेद ना हो। चलो अंदर चलो, मामा इंतजार कर रही हैं। वैसे हफ्ते में एक बार हमें साथ में खाने पर मिलना चाहिए, तुम क्या कहते हो? हाँ हाँ, मिल सकते हैं। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो फिर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स। तो वो रही मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत औरत। आखिर आ गए। हे, कैसी हो तुम? बहुत अच्छी। तुम्हें देखकर अच्छा लगा सोनिया। हाय रोहन। कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। ये लाया हूं तुम्हारे लिए। ओह, थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके सोनिया। अच्छा बताइए, आप कैसी हैं? तुम्हारे लेट होने के अलावा Sorry. सब ठीक है। हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, जानते हो ना? जानता हूँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? कौन सी? वो नई वाली टीवी स्टार, यही बताया था ना? लारा। हाँ, आपने सही कहा। हाँ, लारा। तुम अभी भी उससे मिलते हो ना? क्या कह रही हो मामा, क्यों नहीं मिलेगा? वो तो है। वैसे वो लड़की बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये तो है। मेरी बात सुनो, अब तुम्हें उससे शादी के बारे में सोचना चाहिए। क्या कह रही हैं आप? क्यों नहीं? आंटी, शादी के बारे में इतनी जल्दी फैसला कैसे ले सकते हैं? देखो बेटा, जिंदगी बदल जाएगी शादी के बाद। बहुत खुशी मिलेगी तुम्हें। इसे थोड़ा वक्त दीजिए मामा, इसे अपनी पसंद की लड़की भी तो मिले। सही कहा। जैसे ईशान को उसकी पसंद की लड़की मिली है, वैसे ही ना? बेकार की बातें मत करो। इसका मतलब आप सभी चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं? ओके, तो कोशिश करूंगा मैं। एक्सक्यूज मी, मैं ये बोतल खोल देती हूँ। एक्सक्यूज मी। अपने गंदे हाथ ठीक से धो लेना। ठीक है आंटी। मरिया, इसे बाहर ले जाकर सर्व कर दो। रोहन, यहाँ नहीं। From the bed to the living room when I'm in it. Give me room, move with the coolest intentions. So pull down your britches, let's get down to business. Back so packed like an overnight bag, oh man. Sweating up the sheets, I just wanna get you next to me. Bump the beat, put the song on repeat. You freaky, nasty ass fat, couldn't let her pass me, let's go. मैंने तुमसे कहा था ना डिजर्ट सर्व करो। ओके मैम। मरिया, एक गिलास पानी देना प्लीज। बोलो, अच्छा लगा? अच्छा या बहुत अच्छा? बहुत अच्छा। वैसे ईशान कैसा है इन मामलों में? ठीक ठीक है वो, कुछ खास नहीं। मतलब वो फिसड्डी है? पर जब हम दोनों पहले पहले मिले थे तब वो ऐसा नहीं था। या हो सकता है कि मुझ में इतनी समझ नहीं थी। सही कहा तुमने। पर अब उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं है। मुझे लगता है कि वो सिर्फ रस्म निभाता है। ऐसा लगता है कि उसका ध्यान कहीं और ही रहता है। क्योंकि उसे औरतें पसंद ही नहीं है, वो मर्दों से ज्यादा मिलता है। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम?
पता नहीं, उसकी आदतें ही कुछ ऐसी हैं। ऐसा लगता है तुम्हें? विश्वास तो नहीं होता, लेकिन फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? इंट्यूशन, मेरे मन में ऐसा है। तुम्हें क्या लगता है बोरिस, क्या ईशान को मर्दों का साथ पसंद है? मुश्किल सवाल है, लेकिन कोशिश करता हूं। मैं सच कहता हूं, मुझे नहीं लगता कि वो गे है। नो, शायद उसने अपने आप को एक चारदीवारी में बंद कर रखा है और लॉक करके चाबी बाहर फेंक दी है। मेरा मतलब, उसने अपनी मर्दानगी को छुपा कर रखा है। वो खुद को लोगों के सामने जाहिर ही नहीं करता। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? क्योंकि तुम्हारे साथ सोता है और तुम्हें हाथ तक नहीं लगाता। ये तो गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। वो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। शायद उसे मुझ में दिलचस्पी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। स्त्री से संबंध रखते समय अगर मर्द ज्यादा रुक ना पाए, उसे खुश न कर पाए, तो वो नपुंसक कहलाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक बार तो वो मेरे साथ भी था। हाँ? चौंक गई क्यों? बना दिया ना तुम्हें। मैं तो मजाक कर रहा था, तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? बस ये आखिरी था। पता नहीं क्यों आखिरी वाले में सबसे ज्यादा दर्द होता है। अच्छा, मसाज कर दो जरा। जरूर सर। ओहो, जस्ट अ मिनट। मसाज किसी और दिन कर देना। जैसा आप कहें। मैं तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है सर। थैंक्स। हाँ, कहा था ना डिस्टर्ब मत करना। तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है। हफ्ते में एक बार हम खाने पर मिलने वाले थे ना? ओह, तुम भूल गए। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। लेकिन मैं बिल तुम्हारे पास भेज दूंगा। एक मिनट। ओके, जरा मेनू कार्ड लाना प्लीज, और एक बोतल विस्की जल्दी लाना प्लीज। अभी लाया सर। थैंक्स। फिर वैक्सिंग करवाई? क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि अब वैक्सिंग नहीं करवाओगे। मुझे ये पसंद नहीं है सोनिया। इसमें मैं बूढ़ा लग रहा था। मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत दिखना चाहता हूं बेबी। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी में कोई और है ना? ईशान, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछो। क्या तुम कभी किसी मर्द के साथ? हाँ, आज ही मैं उसके साथ था। फैक्ट्री का एक इंजीनियर है। हम एक साथ थे। फैक्ट्री की नई मशीनों की जांच कर रहे थे। तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं क्या पूछना चाहती हूँ ईशान। साफ साफ बताओ, क्या पूछना चाहती हो?
क्या तुम्हें मर्दों का साथ पसंद है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये बताओ, ऐसा तुमने क्यों पूछा? मुझे लगा कि तुम कभी किसी मर्द के साथ। बताया ना मैंने तुम्हें, मैंने कभी किसी मर्द को नहीं छुआ। मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे लगा तुम मुझसे कोई ढंग की बात पूछोगी। मेरी आंखों में देखो ईशान। बस करो सोनिया, मुझसे वादा करो कि तुम बेकार सच की बात कह मत रहे करो। हो। मुझे सच बताओ। मुझे कोई वादा नहीं करना। सोनिया, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बातें कर रही हो। जाकर सो जाओ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है। रोहन, हाय। मैं ठीक हूं। मैंने एक फैसला किया है। मैं उसे छोड़ रही हूं। मैंने चिट्ठी में सब कुछ लिख दिया है। मारिया, बैग्स मेरी कार में रख दो। हाँ मैम। अरे सुबह सुबह कौन बोल रहा है? तुम्हारा बाप बोल रहा हूं। जल्दी दरवाजा खोलो। इसको क्या हो गया? क्या चाहिए तुम्हें? विश्वासघात किया है तुमने रोहन। विश्वासघात? और मैंने? कितने कमीने इंसान हो, विश्वास ही नहीं होता। वो तो देख ही रहा है कि कमीना कौन। तुमने सोनिया से ये कहा कि मैं गे हूं। हाथ मत लगाओ। बताओ क्या प्रॉब्लम? तुम और तुम्हारी पेंटिंग्स। मेरी पेंटिंग्स को हाथ मत लगाना। कमीने। कहा ना मैंने, मेरे पेंटिंग्स को हाथ मत लगाना। बुलाना। पहले मैंने तुम्हें बोला था ना, बोला था कि नहीं? तुम आज के बाद सोनिया से मत मिलना। सोनिया, तुमने क्या चाहते हो? तुम मेरा घर तोड़ना चाहते हो? बोलो, जवाब दो। आखिर तुमने मेरी बीवी से मेरे बारे में उल जुलूल बातें क्यों की? क्या हक है तुम्हें ये सब कहने का? बताओ, क्या हक है? तुम्हें क्या लगता है कि सब कुछ सही चल रहा है? मैं तुम्हें कुछ याद दिलाना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? ईशान, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं क्या कहना चाहता हूं। देखो यहां पर क्या दिख रहा है? कुछ नहीं। गौर से देखो। यहां दिख रहा है एक मासूम इंसान जो हमेशा से डरा और सहमा हुआ है, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मैं हूं। तुम्हें कुछ याद है ईशान? तुमने वो हर चीज मुझसे छीन ली जो मैं चाहता था।
तुमने मेरे बारे में सभी दोस्तों को उल्टा सीधा कहा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया। सब कुछ मैंने बर्दाश्त कर लिया। लेकिन जब मैंने सोनिया को पहली बार देखा, मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उससे शादी करके एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाह रहा था। लेकिन तुम बीच में आ गए। बताओ कि विश्वासघाती कौन है? जाओ, चले जाओ यहां से। तुम्हारा दिमाग खराब है रोहन। मेरी बीवी से दूर रहना। आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं। खामोशियां ये सह ना सकूं। आवाज दे के मुझे तू दे जा सकूं। सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना, सही जाए ना। अधूरा हूँ मैं अब तेरे बिना, अधूरी मेरी जिंदगानी रह जाएगी। अधूरा हूँ मैं अब तेरे बिना, अधूरी मेरी जिंदगानी रह जाएगी। मैंने रोहन से कहा था कि मैं माँ नहीं बन सकती। तुमने झूठ बोला उससे? नहीं, झूठ नहीं बोला। मुझे लगा यही सच है। मेरी बात का यकीन करो बोरिस। चलो जो भी है जाने दो। अब तुम क्या करोगी? इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो ना, चाहे कुछ भी हो जाए? चाहती तो यही हूं, लेकिन क्या हुआ? रोहन ने मेरा साथ न दिया तो? लेकिन तब भी तुम माँ तो बन ही सकती हो ना। मैं अपने बच्चे के लिए पिता का नाम चाहती हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से मैं एक अच्छा पिता बन सकता हूँ। तुम चाहो तो अपने बच्चे को मेरा नाम दे सकती हो। विश्वास करो। बोरिस, तुम सच कह रहे हो? हाँ, भरोसा रखो, मैं सच कह रहा हूँ हनी।
तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो बोरिस। हाँ सोनिया, पर तुम भी तो बहुत अच्छी हो, सच में। जिस तरह से आपने तरक्की की है वो अपने आप में कमाल है। हाँ बिल्कुल। जब फैक्ट्रियां बंद हो रही थी उस वक्त आपने कारोबार जमाया, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी में शामिल हो जाइए। आप लोग असल में चाहते क्या हैं? मेरी राय? मेरी राय या मेरा पैसा? आई एम सॉरी, मैं 1 मिनट में आया। हाँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि मिस सोनिया आपके होटल में ठहरी हुई हैं क्या? जरा चेक कर सकते हैं प्लीज? नाम क्या बताया आपने? सोनिया। तुमने तो कहा था कि तुम मां नहीं बन सकती हो। मुझे भी यही लगता था। ये करिश्मा है रोहन कि मैं प्रेग्नेंट हूं। करिश्मा, पागल हो गई हो तुम। कहीं ये तुम्हारा भ्रम तो नहीं है ना? इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो कि तुम प्रेग्नेंट हो? बोलो। मैंने 3 बार टेस्ट किए हैं और सभी पॉजिटिव हैं। ओह गॉड, बकवास है वो टेस्ट। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब क्या करोगी तुम? हाँ? हद हो गई। तुम किसी और मर्द के साथ तो नहीं सोई ना? नहीं। कैसे कह सकती हो कि ये ईशान का बच्चा नहीं है? क्योंकि वो बाप नहीं बन सकता। उसी डॉक्टर ने कहा जिसने ये कहा कि तुम मां नहीं बन सकती हो। मुझे परेशान मत करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमें सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन तुमने कहा कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। वैसे तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, ईशान से कह दो कि ये बच्चा उसका है, या फिर इसे गिरा दो। अबॉर्शन? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। ठीक है, फिर मान लो ये ईशान का है, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम अपने बच्चे के लिए ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि रास्ता नहीं है और कोई। ये बेवकूफी होगी कि मैं कहूं कि ये बच्चा मेरा है। तुम ये बात मान लो। तुमने कहा था कि तुम मां नहीं बन सकती हो, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? पागलपन की भी कोई हद होती है। एक बात सुन लो, अब भूल जाओ मुझे। दोबारा मुझे फोन मत करना। मैं इस कमरे से बाहर गया, उसके बाद हम अजनबी हैं। समझ गए तुम?
गुड मॉर्निंग मैम, ये गिफ्ट आपके लिए आया है। थैंक्स। हैव अ नाइस डे मैम। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है फादर। घबराओ नहीं सोनिया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरी इस गलती की कोई माफी नहीं है। ऐसा मत कहो। जिन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, ऊपर वाला उनके गुनाहों को माफ कर देता है। मैं प्रेग्नेंट हूं। ये तो खुशी की बात है सोनिया। ईशान और तुम हमेशा से यही तो चाहते थे ना? हाँ, पर ईशान इस बच्चे का बाप नहीं है फादर। तो फिर कौन है? मैं उसका नाम नहीं बता सकती। डरने की कोई बात नहीं सोनिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं बता सकती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अबॉर्शन के बारे में सोच रही हो? भूल कर भी ऐसा नहीं करना। तुम्हें बच्चे को जन्म देना चाहिए। ध्यान रहे, जीवन अनमोल है। पर पता नहीं ईशान। ईशान से कह दो ये उसका बच्चा है। उससे कहो परमेश्वर चमत्कार करते हैं। मैं ईशान को बहुत सालों से जानता हूं। वो बहुत अच्छा इंसान है और नेक दिल है। वो तुम पर यकीन करेगा। दरअसल सोनिया, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है, लेकिन मुझे तुमसे हमदर्दी है। यहां चली जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन मेरा नाम मत बताना। डियर सोनिया, बुरा मत मानना, मुझे तुम्हारा फोन पूल में मिला, इसलिए नया फोन भेज रहा हूं ताकि तुम रोहन से बात कर सको। अगर एक दबाओगी तो उससे बात होगी और 2 दबाओगी तो मुझसे। अगर चाहो तो मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूं, ईशान। रूह को तू हवा, बस तू ही आब है। रूह को तू हवा, बस तू ही आब है। इस नजर को तो तेरा
तो सिर्फ तेरा ही ख्वाब है। मुझको पता मेरा दर है कहाँ मौला, मुझको पता मेरा दर है कहाँ मौला। जोगी बड़ा मैं फिरदा रवा किन्ना, जोगी बड़ा मैं फिरदा रवा किन्ना। हाय। हाय। ईशान, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रोहन ये बच्चा नहीं चाहता। भूल जाओ रोहन को, बेकार आदमी है वो। तुम्हें अपना और बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। सोनिया, आई लव यू। ये सच जानने के बाद भी कि बच्चे का बाप कौन है, मैं हर पल तुम्हारा साथ दूंगा सोनिया। मैं बच्चे को अपना नाम भी दूंगा, लेकिन तुम्हारे हां कहने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं। क्या? बताओ। कहते हुए शर्म आती है। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा। क्या कोई दूसरी औरत है? नहीं। मैं मर्दों को चाहता हूं सोनिया। सोनिया, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, विश्वास करो। लेकिन मैं मर्दों को चाहता हूं। यह मेरी कमजोरी है। मैं मां बनना चाहती हूँ ईशान। परसों से मैंने इसी दिन का इंतजार किया है। क्या तुम इस बच्चे को अपनाओगे ईशान? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सोनिया और मैं माँ बाप बन गए। डियर रोहन, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और सोनिया ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया है। साला खुद को बाप समझता है। क्या हुआ? हाँ, हमारे दोस्त को बेटा हुआ है। सोनिया मां बन गई है। विश्वास ही नहीं होता। अरे वाह, कमाल हो गया। तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं कि सोनिया प्रेग्नेंट है जानू। मालूम ही नहीं था।
ओ आ गया हमारा खुशियों का खजाना। हाय मम्मा। हेलो बेबी, कैसा है मेरा बच्चा? हाय मम्मा। ये बिल्कुल अपने पापा के जैसा दिख रहा है ना? कमाल की बात है, इसके गाल पर बिल्कुल तुम्हारी तरह से डिंपल पड़ते हैं। इसका चेहरा बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। नहीं मम्मा, ये सोनिया के जैसा दिखता है। चलो ठीक है बेटा, हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें ये तोहफा दिया। हाँ मम्मा, ये हमारी बरसों की प्रार्थना का ही फल है। मेरा छोटा सा प्यारा सा बेटा। कोठे उत्ते चन्न वेखिया मैनू याद सजन दी आए याद सजन